हमारा बेटा राम मेरी आंखों की आंखों से ओझल न हो। कैकेयी कहने लगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना निर्णय नहीं बदल सकती। 14 वर्षों से एक भी दिन कम नहीं। तो महाराज दशरथ कहने लगे कैसी तू अभागी स्त्री है रानी, जो तेरा पति तेरे लिए परमेश्वर है, मेरी तरफ देख, मैं दोनों हाथ जोड़ करके सौगंध खाता हूं, तुझसे विनती करता हूं कि ऐसा करो मेरी भैया कि तुम चिंता न करो। एकदम से समझा करके कहने लगे महाराज दशरथ, रानी राम को 14 वर्षों का नहीं 2-4 दिन का मांग ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो तेरा पति है, जो तेरे लिए देवता है, आज तेरे चरणों में गिर कर कितनी भीख मांगता है कि राम को मेरी आंखों से 14 वर्षों के लिए ओझल ना कर। रानी समली बोल उठी, राजा यही आन कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। अरे जब हमने तुमसे वरदान की बात की तो तुम इधर उधर की बातें करने लगे। और राजन, अगर तुम्हें वरदान नहीं देना है तो तुम ऐसा करो, कह दो कि हम तुम्हें वरदान नहीं देंगे। अब देश बात तो घर ही में है, अब कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो दूंगा पिछला वरदान। राजा, ये हमारे तुम्हारे बीच में बात है, ये पंचों में बात नहीं है। अगर तुम वरदान नहीं देना चाहते हो तो ये कह दो कि भाई चलो हम तुम्हें वो वरदान देंगे ही नहीं। महाराज दशरथ कहने लगे मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं और नीच बुद्धि की स्त्री, पर तेरे आज कोई बात समझ में नहीं आ रही है। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन तेरे बात ये बुद्धि में समझ में आ जाएगी ना, उसी दिन तेरे रोने के अलावा कुछ हाथ में नहीं रहेगा। कि ओ नीच बुद्धि वाली नारी, नीचे से हमें गिराती है। समझा रहा हूं नीच बुद्धि की स्त्री, समझ जा। लेकिन तू आज अपने आपे में नहीं है, आज तेरी बुद्धि ठिकाने से नहीं है। और जिस दिन तेरी बुद्धि तेरे ठिकाने से आ जाएगी उस दिन तू सिर धुल धुल करके पछताएगी, रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। जब तुम जिद ठान रही है तो सुन ले, ये दशरथ तुझे वचन अवश्य दे देगा, अपने वचनों से मुकरेगा नहीं, क्योंकि हमारे वंश की ये प्रथा नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। दशरथ के प्राण जा सकते लेकिन दिया हुआ वचन वापिस नहीं होता है।
अगर तेरे मन में यही है कि राम को 14 वर्षों का वनवास दे दे और भरत के लिए राजगद्दी, तो ठीक है, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन, रानी आंचल पसार, तो राम के लिए 14 वर्षों का वनवास नहीं, दशरथ के प्राण मांग रही है। और एक बात कान खोल करके सुन ले, रानी जान जाएगी लेकिन आन नहीं जाएगी। रानी तू राम के लिए वनवास नहीं मांग रही है, तू दशरथ के प्राण मांग रही है। और एक बात कान खोल करके सुन लेना,